गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू CICA ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी कंपाउंडिंग। हमने पढ़ा था कि अगर हम वन टाइम पेमेंट या रिसिप्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r⁴n। और अगर हमें CI निकालना है तो हम क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे। फॉर्मूला बनेगा P 1 + r⁴n - 1। R और N, एक्चुअली कैपिटल R इज द एनुअल रेट एंड T इज द टाइम इन ईयर्स, बट जो स्मॉल r और n होता है वो हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर एनुअली कंपाउंडिंग हो रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, रेट और टाइम एज इट इज आएगा। लेकिन अगर कंपाउंडिंग हो रही है हाफ ईयरली तो आप क्या करेंगे, स्मॉल r निकालने के लिए रेट को डिवाइड करेंगे 2 से और n निकालने के लिए टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। कंपाउंडिंग अगर हो रही है आपकी क्वार्टरलीज तो आप क्या करेंगे, रेट को डिवाइड करेंगे 4 से और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। कंपाउंडिंग मंथली, रेट डिवाइडेड बाय 12 एंड टाइम मल्टीप्लाइड बाय 12। ठीक है, फिर हम लोगों ने कुछ पैटर्न्स पढ़े थे। आज हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे पैटर्न्स को। क्वेश्चन चेक करते हैं हम लोग। 24,000 रुपीज बिकम 3,000 इन 3 years। आपको क्या बोला, आपने लगाया है 24,000 रुपीज, दैट इज योर प्रिंसिपल। इट बिकम्स 3,000 रुपीज, इट इज योर अमाउंट इन हाउ मेनी ईयर्स, 3 years। एट अ रेट, बट रेट हमें पता नहीं है, क्वेश्चन में रेट गिवन नहीं है। तो यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ रहा है कि हमें प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है एंड टाइम गिवन है। क्या चीज मिसिंग है, रेट। अब क्या पूछा, आगे कंटिन्यू करेंगे। व्हाट विल बी द सम आफ्टर 6 years। पूछा गया है कि 6 years में ये अमाउंट कितनी हो जाएगी। ठीक है, इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि पहले आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन से रेट निकालिए, उस रेट को यूज करिए, बट कई बार प्रॉब्लम हो जाती है रेट निकालने में। चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r⁴n। व्हाट इज अमाउंट, अमाउंट इज 3,000 रुपीज। व्हाट इज प्रिंसिपल, 2400। टाइम कितना है, 3 years। ठीक है, अब या तो मैं क्या करूं, इसको सॉल्व करके रेट निकालूं। कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार साइड में चेक करते हैं। हम लोग डिवाइड करेंगे 3,000 को 2400 से, तो हमारे पास आएगी 1 + r⁴ की वैल्यू। बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है कि क्यूब रूट। अगर हमें 1 + r की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उधर क्यूब रूट करना पड़ेगा। बट हमारे कैलकुलेटर में क्यूब रूट इज नॉट, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। हमारे कैलकुलेटर में ओनली अंडर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, हम 1 + r⁴ की ही वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये आएगी आपके पास 3,000 डिवाइडेड बाय 2400 एंड दैट इज इक्वल टू 1.25। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 + r⁴ की ही वैल्यू कैलकुलेट करी। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि 2400 रुपीज 6 years में कितनी अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैं दोबारा फॉर्मूला लिख रही हूँ, 2400 रुपीज 1 + r⁴ अमाउंट निकालनी है। अब आप एक चीज चेक करेंगे, हमारे पास 1 + r⁴ की वैल्यू है और हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर 1 + r⁴ की वैल्यू। हम क्या कर सकते हैं, हम बोथ द साइड स्क्वायर कर सकते हैं। ये वैल्यू किसकी है मेरे पास, 1 + r⁴ की। मैं क्यूब रूट नहीं निकाल सकती हूँ लेकिन मैं स्क्वायर कर सकती हूँ। जैसे ही मैं बोथ द साइड स्क्वायर करूँगी, ये स्क्वायर करते ही ये वैल्यू कितनी हो जाएंगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1 + r⁴ पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है। और मेरे पास इधर भी मैं स्क्वायर करूँगी। ठीक है, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी वैल्यू 1 + r⁴ की, एंड इट विल इक्वल टू 1.5625। क्लियर है, हमारे पास 1 + r⁴ की वैल्यू थी, उसी से हमने क्या करा, स्क्वायर करके 1 + r⁴ की वैल्यू निकाली। अब हमारे पास 1 + r⁴ की वैल्यू है, हम यहाँ पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2400 से, देन यू विल गेट योर अमाउंट एंड दैट इज इक्वल टू 3750। ठीक है, तो एक बार मैं सॉल्व करके दोबारा समझा रही हूँ आपको, चेक करिए क्या करना था हमें।
हमें क्या करना था, पहले हमें निकालनी थी 1 + r⁻³ की वैल्यू। क्या करा हम लोगों ने इस इक्वेशन में, 3000 डिवाइडेड बाय 2400 एंड दैट इज इक्वल टू 1 + r⁻³। अब मुझे क्या चाहिए, पावर 6 की वैल्यू। मैं क्या करूंगी, बोथ द साइड स्क्वायर। जैसे ही मैंने बोथ द साइड स्क्वायर करा, ये मेरे पास हो गया 1 + r⁻6 और इट विल बिकम 1.5625। अब हमारे पास ये वैल्यू है, हमें डायरेक्टली उठा के यहाँ पे पुट करनी है। मल्टीप्लाई करेंगे 2400 से तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, अमाउंट। अगर ये रूट होता, स्क्वायर होता, तो मैं आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती थी, बट क्यूब रूट या पावर 1415 करना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने की जगह इसी पार्ट का स्क्वायर या क्यूब करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1200 रुपीज बिकम 1500 इन 2 years। 1200 रुपीज आपने इन्वेस्ट किया था, दैट इज योर प्रिंसिपल। इट विल बिकम 1500 इन हाउ मेनी ईयर्स, 2 years। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, 1500 इज इक्वल टू 1200 1 + r⁻²। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लोग 1 + r⁻² की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, 1500 डिवाइडेड बाय 1200 एंड दैट विल इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1.25। क्या करा आपने, 1 + r⁻² की वैल्यू सॉल्व कर ली। ठीक है यहाँ तक। अब हम आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट विल बी द सम आफ्टर 6 years। हमसे पूछा गया है कि 1200 रुपीज 6 years में यानी 1 + r⁻6 में कितना अमाउंट हो जाएगा। वापस चेक करते हैं, हमारे पास किसकी वैल्यू है, 1 + r⁻² की, और हमें पावर क्या चाहिए, 6 चाहिए। मैं क्या करूं, बोथ द साइड क्यूब। जैसे ही मैं बोथ द साइड क्यूब करूंगी, पावर 2 थी, क्यूब करा, 2 × 3 पावर कितनी हो गई मेरे पास, 1 + r⁻6। तो जब मैंने लेफ्ट साइड पे क्यूब किया है तो मैं क्या करूंगी, राइट साइड पे भी क्यूब। आप चेक करेंगे 1.25 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इट विल कम्स 1.953। इट विल कम्स, वेट, 1500 डिवाइडेड बाय 1200, इट विल कम्स 1.25। इसका आपको क्यूब करना है, इट विल कम्स 1.95। तो ये थोड़ा सा चेंज करना है, 4 की जगह आएगा 9, 1.953125। ओके, तो 4 की जगह आपको क्या करना है, 9 करना है। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास 1 + r⁻6 की वैल्यू आ गई है। हम क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, बिकॉज हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अमाउंट इन 6 years। तो मैं क्या करूँगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी बाय द 1200, तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 2345, 2343.75। थोड़ी सी मिसप्रिंट है ये, यहाँ पर 9 आएगा, जब आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो यू कैन चेक इट कि आएगा 1.953125। ठीक है, चलिए एक और पैटर्न लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं सेम पैटर्न का। 9600 रुपीज बिकम्स इन 12,000 इन 6 years। प्रिंसिपल कितना है आपका, 9600, कितना हो गया ये, 12,000, कितने ईयर्स में, 6 years में। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r⁻6। तो 1 + r⁻6 की वैल्यू आएगी आपके पास 12,000 डिवाइडेड बाय 9600। सॉल्व करेंगे बस इसको, ये आएगी आपके पास वैल्यू 1.25। ठीक है, अब हमसे पूछा है व्हाट विल बी द सम आफ्टर 12 years, यानी कि 9600 रुपीज 12 years में कितनी अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम वैल्यू पुट करते हैं। अब आप सोचिए कि मेरे पास 1 + r⁻6 की वैल्यू है और मुझे चाहिए पावर 12। क्या करूंगी मैं, बोथ द साइड, मैं करूंगी बोथ द साइड स्क्वायर। तो जैसे ही मैंने बोथ द साइड स्क्वायर किया, ये वैल्यू हो गई 1 + r⁻12 और 1.25 का स्क्वायर, इट विल कम्स 1.5625, 1.5625। अब ये वैल्यू उठा के क्या करूंगी, मैं यहाँ पुट कर दूंगी। प्रिंसिपल कितना है
9600 मल्टीप्लाई करेंगे 1.5625 से, तो हमारे पास निकल के आ जाएगी हमारी अमाउंट, एंड दैट इज इक्वल टू 15,000 रुपीज। क्लियर है? नेक्स्ट पैटर्न लेंगे अब हमारा डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि इतना प्रिंसिपल इस रेट से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इतने टाइम के लिए, तो सीआई और एसआई में डिफरेंस आएगा? आएगा डेफिनेटली। क्यों आएगा? क्योंकि एसआई हमेशा ओरिजिनल प्रिंसिपल पे मिलेगा, जबकि जो सीआई है वो हर साल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। दैट मीन्स सीआई इज ऑलवेज मोर देन एसआई। तो हमें पूछा जा सकता है कि डिफरेंस कितना आएगा इन सीआई एंड एसआई। तो सीआई और एसआई का डिफरेंस के लिए क्या करेंगे बेटा? पी दोनों में कॉमन था, इसीलिए पी हम लोगों ने क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया। सीआई का फॉर्मूला क्या है हमारा? 1 + r⁻n-1, और एसआई का फॉर्मूला क्या है हमारा? पी कॉमन निकल चुका है, RT/100। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? P 1 + r⁻n-1, इट इज अ पार्ट सीआई, RT/100 इट इज अ एसआई। जब मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डायरेक्टली डिफरेंस अमाउंट। अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर 2 ईयर्स के लिए पूछा जाता है, ओनली फॉर द 2 ईयर्स एसआई और सीआई का डिफरेंस पूछा जाएगा, तब आप क्या कर सकते हैं? इसका डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्मूला क्या है इसका? PR²/100²। ओनली फॉर 2 ईयर्स, नॉट मोर देन 2 ईयर्स। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है ओनली फॉर द 2 ईयर्स, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डिफरेंस इज इक्वल टू PR²/100²। ठीक है? बट अगर जैसे ही क्वेश्चन में दिखता है आपको 3 ईयर्स का डिफरेंस, या तो गिवन होगा या आपसे पूछा जाएगा, तब आप क्या करेंगे? जनरल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बट 2 ईयर्स के लिए अगर डिफरेंस पूछा जाता है या गिवन होता है और पी पूछा जाएगा, तब आप क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वन मोर थिंग, नॉर्मली इन क्वेश्चंस में कंपाउंडिंग एनुअली ही होती है, इसीलिए रेट और टाइम को चेंज नहीं करना है। बट अगर क्वेश्चन में कंपाउंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? रेट और एन को चेंज कर लेंगे। बट अगर गिवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? जो रेट आप एनुअली यहाँ यूज कर रहे हैं इन एसआई, वही रेट आप क्या करेंगे? यहाँ पर सीआई में यूज करेंगे। क्योंकि मैं बोल चुकी हूँ कि अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो कंपाउंडिंग कैसे मानी जाती है? कंपाउंडिंग मानी जाती है एनुअली। ठीक है? तो क्वेश्चन लेते हैं इसका। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सम ऑफ 1500। पी कितना है हमारे पास? 1600। रेट क्या दे रखी है आपको? रेट आपको दे रखी है 5% फॉर 2 ईयर्स। जैसे ही क्वेश्चन दिखता है 2 ईयर्स और डिफरेंस इन सीआई एंड एसआई, 2 ईयर्स के लिए डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है? डिफरेंस इज इक्वल टू PR²/100²। पी कितना है आपके पास? 1500। रेट कितनी है आपके पास? 5 और 100 का स्क्वायर। 2 ईयर्स ऑलरेडी हमने फॉर्मूले में यहाँ यूज कर लिए हैं, टाइम पुट नहीं करना है। PR²/100²। इस फॉर्मूले में टाइम नहीं लिखना है, क्योंकि 2 ईयर्स को आपने क्या कर दिया है? मर्ज करके फॉर्मूला शॉर्ट कर दिया है। ठीक है? सॉल्व करेंगे आप इसको, तो यू विल गेट डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, एंड दैट इज इक्वल टू 3.75। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 8% फॉर 2 ईयर्स is ₹4. What is this 4 rupees? This is the difference between SI and CI. आपको क्या पूछा गया है? आपको पूछा गया है what is the sum, यानी कि what is the principal. Sum is principal. क्या करेंगे? जैसे ही हमें दिखता है क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स, हम डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 2 ईयर्स वाला, PR²/100²। ओनली फॉर द 2 ईयर्स, याद करिए, ओनली फॉर द 2 ईयर्स। ठीक है? डिफरेंस कितना है? 4 रुपीज़। प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट है आपकी 8%,
डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। टाइम यूज़ नहीं करना है क्योंकि टाइम हम लोगों ने यूज़ करके ही ये फॉर्मूला शॉर्ट गया है। सॉल्व करेंगे आप इसको, मल्टीप्लाई कर देंगे इधर तो ये हो जाएगा आपका 0000 40,000 डिवाइडेड बाय 64 एंड यू विल गेट प्रिंसिपल 625 रुपीज। एक और लेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 10%। व्हाट इज रेट? 10% फॉर 2 years। 2 years दिखते ही शॉर्ट फॉर्मूला is rupees 2.50. Difference is 2.50. Find the principal, find the sum। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे हम हमारा, डिफरेंस इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस इज 2.50। पी की जगह हम क्या करेंगे? पी पुट कर देंगे। आर कितना है? 10%, और 10% के लिए स्क्वायर स्क्वायर 100। आप इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल्स और प्रिंसिपल आपके पास निकल के आ जाएगा 250 रुपीज़। दैट इज द फॉर्मूला ओनली फॉर द 2 years, बट इन केस क्वेश्चन में 3 years और मोर देन 3 years, बट पूछा नहीं जाएगा 3 years मैक्सिमम। 3 years या मोर देन 3 years पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे? हमारा जनरल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, find the difference between the simple and the compound interest on 500 rupees. What is principal? 500 rupees. For how many years? For 3 years at the rate of 4%. अब इसमें जैसे ही हमें दिख गया कि टाइम 3 years है, हम वो पी आर स्क्वायर अपन 100 स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम जनरल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जनरल वाला फॉर्मूला क्या है हमारा जनरल वाला फॉर्मूला है डिफरेंस इज इक्वल टू पी 1 + r⁻n−1 माइनस RT अपॉन 100। ठीक है, पी कितना है आपका? पी आपका है 500 रुपीज़। आर कितना है? 4%, तो जब आप पुट करेंगे तो 1.04, पावर कितनी हो जाएगी? 3, बिकॉज n इज ऑल्सो इक्वल टू 3। स्मॉल आर और स्मॉल आर सेम है। 1.04 की पावर 3 माइनस 1 माइनस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, मैं लिख देती हूँ 1.04 की पावर 3, ये वैल्यू आएगी, एक मिनट में लिख देती हूँ वैल्यूज। 1.04 रेज़ टू दी पावर 3, ये आएगी आपके पास 1.12, पूरी डिजिट लिया करिए, 1.124864। इसमें से करेंगे -1 एंड -12 डिवाइड बाय 100। आई थिंक सबको पता है 0.12 आएगा, ये 0.12 लिखा मैंने। कैलकुलेटर पे आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। 1.04 टू पावर 1.04 पावर 3, इसमें से मैं माइनस करूंगी 1 और माइनस करूंगी कितना? 0.12 सॉरी, तो आपके पास नंबर निकल के आ जाएगा 0.004864। मल्टीप्लाई किससे करना है? 500 से, सो यू विल गेट आंसर 2.432। 2.432 क्लियर है? ऑन व्हाट सम क्या पूछा गया है? प्रिंसिपल पूछा गया है। डिफरेंस बिटवीन द CI एंड द SI फॉर द 3 years एट द रेट ऑफ 3% अमाउंट टू ₹27.27। इस बार हमें डिफरेंस दे दिया गया है, लेकिन डिफरेंस कितने ईयर्स का है? 3 years का। सो डोंट यूज शॉर्ट फॉर्मूला, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, बड़ा वाला हमारा डिफरेंस वाला। डिफरेंस कितना है आपके पास? 27.27। डिफरेंस की जगह डिफरेंस। रेट कितनी है? 3%। पावर कितनी लगेगी? 3, बिकॉज T एंड बोथ आर 3। T एंड N बोथ आर 3। रेट कितनी है? स्मॉल r एंड कैपिटल R बोथ आर 3%। 1.03 की पावर 3 माइनस 1 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 100। सॉल्व करेंगे इसको कैलकुलेटर से। दोबारा बोल रही हूँ कैसे करना है। 1.03 की पावर 3, यू विल गेट 1.092727। -1 करेंगे
9 डिवाइड बाय 100, 0.09 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर अमाउंट 0.002727 7 आएगा। प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट द प्रिंसिपल ऑफ ₹10,000। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अगर हमें एसआई और सीआई का डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है डिफरेंस का, P1 + R⁻n-1। इट पार्ट इज फॉर द सीआई, माइनस करेंगे RT/100, दिस पार्ट इज फॉर द एसआई। ठीक है, फिर हमने और कौन से पैटर्न पढ़े, अभी हमने पढ़ा कि अगर हमें अमाउंट दे दी जाए प्रिंसिपल के साथ लेकिन रेट नहीं दे रखी हो तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप रेट कैलकुलेट करें, यू कैन डायरेक्टली यूज़ 1 + R⁻n। उसको वहीं पर पुट करने के लिए आपको चेक करना है कि आपको स्क्वायर करना है, क्यूब करना है या पावर 4 करनी है। डेफिनेटली नंबर्स इसी रेशियोज में चलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न चलेंगे हमारा। नेक्स्ट पैटर्न में हम लोग क्या लेंगे, रेशियो ऑफ एसआई एंड सीआई। ये ज़रूरी नहीं है कि हमसे पूछा जाए डिफरेंस, हमसे रेशियो भी पूछा जा सकता है एसआई और सीआई का। ठीक है, प्रिंसिपल सेम होगा, रेट सेम होगी, टाइम सेम होगा, लेकिन हमें पता है कि एसआई और सीआई दोनों क्या करेंगे, डिफर करेंगे, तो इनका रेशियो पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द रेशियो ऑफ सीआई एंड एसआई ऑन अ सर्टेन सम। सम है, पता नहीं है कितना है, लेकिन कुछ अमाउंट है प्रिंसिपल का। किस रेट से लगाया आपने, 8% से, कितने साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे सीआई का और एसआई का। सीआई का फॉर्मूला P1 + R⁻n-1, एसआई का फॉर्मूला PRT/100। ठीक है, अब आप यहाँ पर चाहें तो P से P कैंसिल कर सकते हैं या चाहें तो लास्ट में कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज रेशियो में आपको पता है कि जो चीज़ कॉमन है आप कैंसिल कर सकते हैं। हम पुट करेंगे 1 + R⁻n की वैल्यू, ये प्लस है, कितना हो जाएगा 1.08 पावर 2 माइनस 1, इधर कितना हो जाएगा हमारा 8 × 2 डिवाइड बाय 100। कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, इधर तो आएगा आपके पास 16/100 दैट इज इक्वल टू 0.16, और इधर आपके पास आएगा 1.08 टू द पावर 2 माइनस 1। सॉल्व करके देखिए, आपके पास आएगा 1.166 माइनस 1 कर दिया तो फाइनल इधर बचेगा आपके पास, यहाँ पे 4 भी आएगा, एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ। 1.08 मल्टीप्लाइड बाय, ये आएगा एग्जैक्टली 1.1664। जब -1 करेंगे तो उधर बचेगा 0.1664, इधर बचेगा 0.16। अब आंसर मैच करने के लिए क्या करें, आंसर मैच करने के लिए हमारा आंसर किस में है, 26/25 या 27/26। हमें पता है कि रेशियो का मतलब क्या होता है, नंबर्स को डिवाइड करना। तो आप क्या करेंगे बेटा, आप 0.1664 को डिवाइड करेंगे 0.16 से, डिवाइड करके चेक करते हैं क्या नंबर आ रहा है, ये 0.1664 डिवाइडेड बाय 0.16, आपका ये वैल्यू आ रही है 1.04। आपका आंसर ये निकला है, लेकिन आंसर किसी और फॉर्म में, या तो आप क्या करिए, कट करिए, बट ज़्यादा बेटर ये है कि कैलकुलेटर है आपके पास, डिवाइड करके चेक करिए क्या नंबर आ रहा है। इट विल कम्स 1.04, सारे ऑप्शंस में से चेक करिए 1.04 कब आ रहा है। लेट्स चेक 27/26 कितना आ रहा है, ये आएगा 1.038, नहीं आ रहा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 26 डिवाइडेड बाय 25, इट विल कम 1.04, दैट मीन्स दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट लेंगे सेम पैटर्न का, फाइंड द रेशियो ऑफ सीआई एंड एसआई ऑन अ सर्टेन सम। रेट दे रखी 15%, टाइम दे रखा है 2 ईयर्स। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता ही है कि क्या लगाना है हमें, 1.15 1 + R⁻n, 1.15 पावर 2 माइनस 1, इधर कितना लिखेंगे, इधर लिखेंगे 15 × 2 डिवाइड बाय 100, पी तो आएगा ही सी, पी से पी कट कर दिया, 15 × 2 डिवाइड बाय 100, 30/100 0.30। इस वाले नंबर को सॉल्व करके देखते हैं, 1.15 पावर 2 माइनस 1, इट विल कम्स 0.3225
एंड इट विल कम्स 0.30। ठीक है, पी से पी कैंसिल कर दिया। अब मेरा रेशियो अलग फॉर्म में आ रहा है, आंसर अलग फॉर्म में है। मैं क्या करूँगी, डिवाइड करके चेक करूँगी। आई विल चेक व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 0.3225 डिवाइड बाय 0.30, 1.075। अब ऑप्शन को चेक करेंगे 43/40 को, तो आंसर विल बी सेम। एक और तरीका है, अगर आपको कट नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है, तो आप क्या करिए, यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 नंबर्स हैं, तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 4 नंबर्स लिखेंगे। 3225, तो इधर डेसिमल के बाद 4 नंबर्स के लिए 2 0 लगा है। नाउ रेशियो इज बिकम 3225 एंड 3000। अब इसको कैंसिल करते जाइए आप, इसको 5 से कैंसिल करिए या 25 से कैंसिल करिए, वॉट एवर। 25 से कैंसिल करते हैं, 1 टाइम 25, 120। ठीक है, इसको 25 से कैंसिल करूंगी, 1 टाइम 7 बचेगा 72, 2 टाइम्स जाएगा 50, 12 बचेगा, नहीं कितना बचा, 25 7 72 50 22 तो बचा 225, 9 टाइम्स 225 डिवाइडेड बाय 25, 9 टाइम्स 129। अब इसको कैंसिल करना है हमें, हम इसको कैंसिल कर देते हैं, काम करते हैं 3 से। इट विल कम्स 40 टाइम्स, इट विल कम 43 टाइम्स, तो ये आपका रेशियो आ गया। बट आई थिंक कैंसिल करने से बेस्ट ये है कि आप डिवाइड करके चेक करेंगे, जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न लेंगे हम। पॉपुलेशंस इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज होती हैं या डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस लगते हैं, इनमें भी आप समझेंगे कि हमें क्या करना है, कंपाउंडिंग का फॉर्मूला लगाना है। डेप्रिसिएशन आपने पढ़ा है 2 तरीके से लगता है, वैसे तो बहुत तरीके होते हैं बट मोस्टली 2 तरीके। कौन कौन सा, एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा WDV। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन यानी कि हर साल जो वैल्यू कम होती है वो सेम होती है। इसका मतलब वो एक तरीके से SI वाला फॉर्मूला है। हर साल क्या होता है, ओरिजिनल प्रिंसिपल पे आप क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। लेकिन WDV वाला जो मेथड है उसमें आप क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर आपने डेप्रिसिएशन लगाया, आफ्टर दैट जो वैल्यू बचती है उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। इसका मतलब क्या है, सेकेंड ईयर जो वैल्यू रिड्यूस हुई है उस पर डेप्रिसिएशन लगाया आपने। एक तरीके से ये क्या हो गई, कंपाउंडिंग इन अ रिवर्स वे। ठीक है, तो दैट्स वाई जब भी WDV मेथड से आपको लगाना है डेप्रिसिएशन, वो क्या है, हमारी कंपाउंडिंग है। इन द सेम वे पॉपुलेशन के क्वेश्चंस, उसमें भी क्या करना होता है आपको, कंपाउंडिंग, क्योंकि हर साल जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है वो ओरिजिनल पॉपुलेशन पे इंक्रीज नहीं होती है, बल्कि इंक्रीज होती है ऑन द प्रीवियस पॉपुलेशन। तो डेप्रिसिएशन या पॉपुलेशन के क्वेश्चंस में भी आप क्या करेंगे, कंपाउंडिंग का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन डेप्रिसिएशन के केस में रेट जो हो जाती है वो माइनस में लगती है। क्यों, क्योंकि आपको पता है वैल्यू कम हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो कॉस्ट है ही सी। आज मैंने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपीज़ की, दैट इज़ माई प्रिंसिपल, लेकिन वो वैल्यू बढ़ेगी नहीं, वो वैल्यू क्या होगी, कम होगी। दैट्स वाई मैं क्या कर रही हूँ, 1 माइनस रेट अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू माई अमाउंट या माई स्क्रैप। क्वेश्चन लेंगे हम लोग इसके, फिर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी समझाती हूँ कि इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, बाय द कैलकुलेटर ओनली। क्वेश्चन है हमारा, A machine is depreciated at the rate of 20% on reducing balance। हर साल कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है आपका, 20% on the reducing balance। The original cost of the machine was 1 lakh rupees and the ultimate scrap value is rupees 30,000। The effective life of the machine is, आपको चेक करना है कि मशीन की लाइफ कितनी होगी। लगाया हम लोग फॉर्मूला लगेगा हमारा स्क्रैप यानी कि फ्यूचर वैल्यू या अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल या कॉस्ट 1 माइनस 20 अपॉन 100 की पावर n। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है n। तो पहले मैं इसको लिख दूँ 1 माइनस 20 अपॉन 100, 20 अपॉन 100 0.2, तो कितनी वैल्यू बचेगी, 0.8 पावर n। ठीक है, यहाँ तक 0.8। आप इसको डायरेक्ट भी समझें। सपोज करिए आपने फर्स्ट ईयर कोई चीज़ खरीदी
उस पर आपने 20% यानी 20 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो वैल्यू कितनी बचेगी 80%। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। फर्स्ट ईयर हमारा कितना बैलेंस बचेगा 80%। नेक्स्ट ईयर भी जो बैलेंस बचा है उसका 80% निकालना है, क्योंकि वही बचेगा। थर्ड ईयर भी जो बचा है उसी का 80% निकालना है, बिकॉज वही बचेगा। तो यू कैन डायरेक्टली सॉल्व दिस ऑन द कैलकुलेटर, या फिर आप इसको सॉल्व करिए जो मैंने लिखा है। हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करना, मैं आपको समझा रही हूँ। 0.80 की होल पावर n, क्या करेंगे आप 30,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 1 2 3 4 1 2 3 4 0.3। ठीक है, अब आप अपने कैलकुलेटर को यूज करिए और 0.8 की पावर तब तक निकालिए जब तक कि 0.3 नहीं आ जाता। क्या करना है आपको, दोबारा समझा रही हूं मैं। लुक एट दिस, 0.8 मल्टीप्लाई करिए और इक्वल दबाते जाइए जब तक कि आपके पास 0.3 नहीं आ जाता। एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, बट आपको चेक करना है रेंज। 0.32 यह आ गया है आपका, यहाँ 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 टाइम्स। और एक और बात दबाया आपने तो और कम हो गया 0.26, इसका मतलब 0.3 5 और 6 के बीच में कहीं पर आ रहा है। तो 5 और 6 के बीच में आपको आंसर चेक करना है कि क्या आएगा, दैट इज 5.4 ईयर्स अप्रोक्स। एक तरीका ये है। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो दूसरा तरीका समझाती हूँ, दैट इज मोर सिंपल। ठीक है, वो आप अपने अकाउंट्स में भी यूज कर सकते हैं। क्या करना है, मशीन की कॉस्ट कितनी है इधर चेक करेंगे, 1 लाख। ठीक है, फर्स्ट ईयर आप क्या करिए माइनस कर दीजिए 20%, तो वैल्यू कितनी बची 80,000। पहले साल आपने 20% डेप्रिसिएशन यानी वैल्यू कम कर दी, अब कितनी वैल्यू बचेगी 80,000। सेकेंड ईयर माइनस कर दीजिए अगेन 20%, कितनी वैल्यू बचेगी 64,000। सेकेंड ईयर में माइनस कर दीजिए 20%, ये थर्ड ईयर की वैल्यू बची आपकी 51,200। माइनस कर दीजिए 20%, ये आपकी फोर्थ ईयर की वैल्यू बची है 40,000। माइनस कर दीजिए 20%, ये फिफ्थ ईयर की वैल्यू बची है 32,000 समथिंग। फिफ्थ ईयर तक जब आप डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं तो उसकी वर्थ कितनी है 32, लेकिन अभी आपको और डेप्रिसिएशन लगाना है क्योंकि आपको वैल्यू कम करनी है। माइनस करा मैंने 20% सपोज करिए, तो छठे साल में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई। इसका मतलब फिफ्थ और फोर्थ ईयर 6 ईयर के बीच में मेरा कहीं पर 30,000 इसकी एसेट की कॉस्ट आएगी, वर्थ आएगी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली 20% माइनस करते जाइए। नेक्स्ट सेशन लेते हैं। आई थिंक क्लियर है आपको क्या करा है मैंने। चलो नेक्स्ट सेशन लेके चेक करते हैं। अ मशीन फॉर विच द यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी 5 ईयर्स, कॉस्ट है 5,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है 10%, फाइंड द स्क्रैप वैल्यू। या तो आप फॉर्मूला यूज करिए या डायरेक्टली जो ट्रिक मैंने आपको समझाई है वो यूज करिए। ठीक है, 50,000 में से माइनस कर दीजिए 10% 5 टाइम्स। फॉर्मूला भी ऐसा ही है, हमें निकालना है स्क्रैप। तो स्क्रैप के लिए हम क्या करेंगे, 50,000 1 माइनस 10% अपॉन 100 की पावर 5। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आप वैल्यू आ जाएगी 2952.45। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक बार चेक करेंगे, 5,000 माइनस किया 10%, फर्स्ट टाइम आपकी जो वैल्यू बचेगी दैट इज़ 4,500, माइनस किया 10%, सेकेंड ईयर की वैल्यू माइनस किया 10%, थर्ड ईयर की वैल्यू माइनस करेंगे, फोर्थ ईयर की वैल्यू माइनस करेंगे, फिफ्थ ईयर की वैल्यू, एंड दैट विल कम्स 2952.45। ठीक है, ठीक है। पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। द पॉपुलेशन इंक्रीज एवरी ईयर बाय 2% ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। हर साल कितने परसेंट से बढ़ रही है पॉपुलेशन, 2% से। इन वॉट टाइम इट विल डबल इट सेल्फ। उसने बोला है कि पॉपुलेशन अगर स्टार्टिंग में थी तो उसकी डबल हो जानी चाहिए। अगर हर साल 2% से ही बढ़ती ऑन द ओरिजिनल, हर साल 2% बढ़ रहा है तो 100% बढ़ने में कितना टाइम लगता है, एक्चुअली 50 ईयर्स। बट हर साल ऑन द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर से नहीं लग रहा है। फर्स्ट ईयर से सपोज करिए आज पॉपुलेशन है 100, सेकेंड ईयर पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 2% से बढ़ गई, यानी 2 बढ़ गई, 102। नेक्स्ट ईयर
2 से नहीं बढ़ेगी, बल्कि 102 का 2% निकालना है, क्योंकि अगर नेक्स्ट ईयर भी 2 से बढ़ती तो 100 पॉपुलेशन बढ़ने में कितने ईयर्स लगते? 50 ईयर्स। दैट मीन्स वो क्वेश्चन किसका हो जाता? SI का। ठीक है, लेकिन जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो क्या हो रही है? बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर से। तो हर साल आपको क्या करनी है? पॉपुलेशन बढ़ानी है बाय द 2%। कितना टाइम लगेगा? फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। सपोज करिए ओरिजिनल प्रिंसिपल है या पॉपुलेशन है 100, डबल हो जानी चाहिए। कितनी हो जानी चाहिए? 200। इंक्रीज रेट क्या दे रखी है हमें? इंक्रीज रेट दे रखी है हमें 2%, और हमसे पूछा गया है टाइम। फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r⁴n। 00 से 00 कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू 1.02n। अब n निकालना है, क्या करेंगे? कैलकुलेटर पे आप 1.02 मल्टीप्लाई का साइन दबा के इक्वल टू तब तक प्रेस करते जाएंगे जब तक कि यहाँ पर 2 नहीं लिखा हुआ आ जाता। ठीक है, ये मैं पहुंची हूँ 35 पे 1.96 आ रहा है। ये देखिए, एक बार मैं क्लोजर व्यू देती हूँ आपको। यहाँ पे सामने लिखा हुआ आ रहा है 36 और ये आ रहा है 1.9999 अप्रोक्स। और मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर एक नंबर हमेशा ज़्यादा आएगा, दैट मीन्स जो पावर लगी होगी दैट इज 35। तो आप क्या करेंगे? आंसर लगाएंगे 35, अप्रोक्स निकलेगा। ठीक है, एक और लेते हैं पॉपुलेशन का क्वेश्चन हमारा। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीज एवरी ईयर बाय 2% ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। हर साल कितने % से बढ़ रही है? 2% से। तो उसने बोला है कि द नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच द टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज बाय 40%। अगर हर साल 2% से बढ़ती ऑन द ओरिजिनल पॉपुलेशन, तो 40% इंक्रीज होने में कितना टाइम लगता? 20 ईयर्स। हर साल 2 बढ़ रहे हैं, 40 बढ़ाने हैं, कितना साल लगेगा? 20 साल। लेकिन बिगनिंग ऑफ दैट ईयर से लगाना है, इसका मतलब क्या करना है? कंपाउंडिंग। ठीक है, ओरिजिनल पॉपुलेशन सपोज करिए 100 है, 40% से इंक्रीज करनी है पॉपुलेशन, यानी कि 100 के 40%, 40 लोग और बढ़ने चाहिए। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 140। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r⁴n। अगेन आप क्या करेंगे? पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं 100 से डिवाइड करके, दैट इज इक्वल टू 1.4, 1.0 n। कैलकुलेटर पे प्रेस करेंगे आप 1.02। मैं एक बार और समझा रही हूँ, 1.02 मल्टीप्लाई करना है, इक्वल तब तक आपको प्रेस करना है अंटिल 1.4 नहीं आ जाता। ये देखिए 1.400, 18 लिखा हुआ है, इसका मतलब आउट 17 ईयर्स के अंदर हमारी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? 40% से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको CI का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपनी एन्युटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरमीडिएट में और फाइनल में आपकी बहुत काम आएगी एन्युटी, वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।